हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और काफ़ी ज़्यादा मज़े में भी होंगे। अगर आप ऐसा चाहती हैं कि जो आपके पुराने कपड़े हैं वो हमेशा नए जैसे लगें, जब भी आप उनको पहने वो हमेशा नए लगें, उनके अंदर जो चमक दमक है वो भी हमेशा वैसी ही लगे, या फिर आप अपने पुराने कपड़ों को नए कपड़ों में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं, ऐसे ऐसे आइडियाज़ और ऐसी ऐसी स्कीम्स आपको बताऊंगी कि आपने हैरान रह जाना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो फटाफट से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा मुझे अभी जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैं एक्टिव रहती हूँ और डेली बेसिस पे अपडेट्स देती रहती हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो अभी वहाँ पर जाएं और जाके मुझे फटाफट से फॉलो कर लें। अपने कपड़ों को बार बार बदलने से बेहतर है कि आप अपने अंदाज को बदलें। सो लेट्स गेट स्टार्ट। इन टिप्स को फॉलो करने के बाद आपका हर पुराना सूट नया बन जाएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, रीस्टाइल ओल्ड क्लोथ्स। अगर आपका कोई ऐसा ड्रेस है जो कि अब आपको नहीं पसंद है, उसकी शर्ट की लेंथ बहुत ज़्यादा छोटी है, तो आप ऐसा कर सकती हैं कि मार्केट में बहुत प्यारे प्यारे इस तरह के फैंसी पैचेस मिल जाते हैं, जिनको अगर आप बढ़ा के लगा लें तो आपकी शर्ट की लेंथ मुकम्मल हो जाती है। इसके अलावा आपको बहुत प्यारी सी लंबी चौड़ाई वाली लेसेस भी मिल जाती हैं, आप वो भी लगा सकती हैं, या फिर आप किसी तरह की भी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। ऐसा करने से आपकी शर्ट की लेंथ बढ़ जाएगी और आपका वही पुराना सूट नए ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं आपको डेमो भी देती हूँ ताकि आपको खुद आइडिया हो जाए, आपको खुद फ़र्क महसूस हो जाए कि हाँ, ऐसा करने से आपका वही पुराना सूट नया बन सकता है, आपका वही पुराना सूट नए ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये जो नेक्स्ट क्लिप है ना, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, जैसे कि ये एक शर्ट है या फ्रॉक है, ये कितनी शॉर्ट लेंथ में है। अब हम ऐसा चाहते हैं कि इसकी लेंथ भी बढ़ जाए और ये न्यू ट्रेंड की भी लगे। तो आपने कोई भी ऐसा कपड़ा ले लेना है कंट्रास्ट में, जिसका कंट्रास्ट इस कलर के साथ अच्छा लगे। तो फिर आप स्टिच कर सकती हैं, अगर आपको खुद स्टिचिंग आती है, नहीं तो आप टेलर से करवा सकती हैं। तो यहाँ पर ये एक डिज़ाइन बन गया जो कि बहुत प्यारा लग रहा है, और इस फ्रॉक की लेंथ भी आपके सामने इंक्रीज़ हो गई है। इसी तरह से अगर आप अपनी लंबी शर्ट को शॉर्ट में कन्वर्ट करना चाहती हैं, तो फिर भी आप इस तरह के हैक्स को फॉलो कर सकती हैं। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में मैंने एक तरफ मैक्सी पहनी हुई थी और बाद में मैंने उसको शर्ट में कन्वर्ट करवा लिया था। तो इसी तरह से अगर आपकी शर्ट कोई बहुत ज़्यादा लंबी है, कोई मैक्सी है या लॉन्ग फ्रॉक है, उसको आप शॉर्ट शर्ट में कन्वर्ट करवा सकती हैं, या उसके साथ फ्लैपर बनवा लें या फिर फर्शी शलवार बना लें। नंबर 2, ऑर्गेनाइज योर ड्रेसेस प्रॉपरली। अच्छा, अक्सर हमारे जो नए सूट होते हैं ना, वो भी पुराने इसलिए लगना शुरू हो जाते हैं इतनी जल्दी कि हम उनको सही तरह से ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते हैं। और अक्सर लड़कियों को तो इस बात का शौक भी नहीं होता, बस एक दफ़ा एक सूट पहन लिया, उसके बाद उस सूट को ऐसे ही फेंक देती हैं। तो अगर आप इस तरह से करेंगी तो आपका हर नया सूट पुराना लगना शुरू हो जाएगा। और अगर आप चाहती हैं कि आपका हर पुराना सूट नया लगता रहे, वो भी हमेशा के लिए, तो फिर आप उनको पहनने के बाद अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रखें। अगर आपके कोई फैंसी सूट है तो फिर आप इस तरह के लेमिनेशन में या इस तरह के कवर में उनको पैक करके रखें, ताकि वो डस्ट से बच सकें और जब भी आप उनको पहने वो नए जैसे लगें। इसके अलावा जो कैजुअल ड्रेसेस हैं, उनको आप इस तरह से फोल्ड करके सेक्शंस में, बॉक्सेस में रख सकती हैं। इस तरह से आपके कपड़े हमेशा नए लगेंगे और कभी भी आप जब उनको पहनेंगी ऐसा नहीं लगेगा कि ये पुराने सूट है। जब भी आप उनको पहनेंगी बल्कि ऐसा ही लगेगा कि आपने नए कपड़े पहने हैं। इस तरह से बार बार आपको बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे फजूल के। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं कि वो कहती हैं कि हमने अगर ये सूट ले लिया है ना, तो हमने इसके पैसे पूरे करने, हमने इसको संभाल के रखना है। और है भी अच्छी बात, जितना महंगाई का ज़माना जा रहा है, रोज़ रोज़ नए कपड़े बनाना आसान नहीं है। ओके, नंबर 3, इंक्लूड न्यू ट्रेंड एसेसरीज। अच्छा, अगर आपके कपड़े पुराने हैं बट उनके साथ आप एसेसरीज न्यू ट्रेंड की पहन लेंगी ना, तब भी आपके कपड़े अच्छे लगेंगे। एसेसरीज से मुराद कि अगर आप अपने पुराने ड्रेस के साथ नए ट्रेंड की ज्वेलरी वेयर कर लेंगी या न्यू ट्रेंड के हिसाब से आप अपनी लुक को क्रिएट करेंगी, तब भी आपका एक पुराना सा ड्रेस न्यू लुक में चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली ज्वेलरी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और ये आपके एक पुराने से सूट को नए ट्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज कर देगी। तो इस तरह से आपका एक पुराना ड्रेस न्यू लुक में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 4, करेक्ट वे ऑफ वॉशिंग योर क्लोथ्स। अच्छा, इसी तरह से अगर आप अपने नए कपड़ों को सही तरह से वॉश नहीं कर रही होंगी, तब भी आपके जो नए कपड़े हैं ना, वो बहुत जल्दी पुराने कपड़े लगना शुरू हो जाएंगे। बस जो आपके कैजुअल कपड़े हैं उनको आप मशीन में वॉश करें, वो भी इस तरह से वॉश करें कि आपने पेयर्स बना के वॉश करने हैं। जैसे कि वाइट कलर के कपड़े पहले होने चाहिए, फिर लाइट कलर के, फिर डार्क कलर के,
और बाकी जो आपके फैंसी कपड़े होते हैं या जो आपने कहीं आते जाते पहनने होते हैं उनको आप हमेशा हाथ के साथ वॉश करें, क्योंकि मशीन में वॉश करने से कपड़े बहुत जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और अगर उनको सही तरह से वॉश ना किया जाए तो वो बहुत जल्दी पुराने कपड़े लगना शुरू हो जाते हैं। तो अगर इस तरह से आप अपने कपड़ों को वॉश करेंगी तो आपके कपड़े हमेशा नए ही लगेंगे। नंबर 5, रॉन्ग आयरन टेक्निक। क्या आप जानती हैं कि हमारे कपड़े क्यों इतनी जल्दी जल जाते हैं या फिर इतनी जल्दी उनका फैब्रिक ख़राब हो जाता है? वो इसलिए कि हम बहुत हाई स्पीड के ऊपर अपने कपड़ों को आयरन करते हैं। तो हमेशा अपने कपड़ों को एक स्टैंडर्ड स्पीड के ऊपर आयरन करें, फिर आपके कपड़े जल्दी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के ऊपर कपड़े प्रेस करने से आपके जो कपड़े हैं ना उनका फैब्रिक डैमेज होना शुरू हो जाता है, आपके कपड़े ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और बेस्ट है कि अगर आप स्टीम प्रेस कर लें। स्टीम प्रेस आपने उन कपड़ों को करना होता है जो कि कपड़े प्रेस नहीं हो सकते नॉर्मली, जैसे कि फैंसी कपड़े हो गए या फिर जो काम वाले कपड़े होते हैं, इस तरह के कपड़ों को आपने स्टीम प्रेस करना है। और आप अपने कैजुअल कपड़ों को भी स्टीम प्रेस कर सकती हैं। इस तरह से आपके कपड़े ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि स्टीम प्रेस के साथ आपके कपड़ों के फैब्रिक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। नंबर 6, डोंट यूज़ एनी परफ्यूम डायरेक्टली ऑन योर ड्रेस। जो लड़कियां परफ्यूम को या किसी भी बॉडी मिस्ट को अपने कपड़ों पर डायरेक्ट इस्तेमाल करती हैं ना, इस तरह से उनके कपड़े ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, कपड़ों के ऊपर स्टेन्स पड़ जाते हैं जो कि फिर बाद में बुरा लगना शुरू हो जाता है और कपड़े पुराने लगते हैं। तो आपने कभी भी डायरेक्टली परफ्यूम को अपने कपड़ों पे अप्लाई नहीं करना, या कोई भी ऑयल है परफ्यूम ऑयल उसको भी कभी डायरेक्ट इस तरह से अप्लाई नहीं करना। जो परफ्यूम ऑयल होते हैं या फिर इतर होते हैं उनको आपने इस तरह से इस्तेमाल करना है, कॉटन के अंदर लगा के और ऊपर से कॉटन को अपने ड्रेस के ऊपर फेरना है, तो आपको बहुत अच्छी फ्रेगरेंस भी आएगी और आपके कपड़े ख़राब भी नहीं होंगे। और नॉर्मली परफ्यूम को आपने हमेशा इस तरह से अपने रिस्ट के ऊपर लगा लें, नेक के ऊपर लगा लें, या जहाँ पर भी आपने लगाना है अपने बॉडी पार्ट पर डायरेक्टली लगा लें, बट अपने ड्रेस पे नहीं लगाना। सो येस, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।